मिर्जा और मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का आगाज करें। आगाज में ही आपको अहम खबर दें। पंजगोर के करीब कहान वैली में दहशत गर्दों का पेट्रोलिंग टीम पर हमला। दहशत गर्दों की फायरिंग से के 3 जवान शहीद, अफसर समेत 8 जवान जख्मी हो गए। DGISPR के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मी CMH कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको बताया जा रहा है, पंजगुर के करीब काहान वैली में ये मुकाबला हुआ है और दहशत गर्दों का पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया गया है। दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए, अफसर समेत 8 जवान जख्मी हुए हैं। DGISPR के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मी CMH कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं। जी हां, आपको अहम खबर दे रहे हैं पंजगोर से, जहां पर काहान वैली में दहशत गर्दों का पेट्रोलिंग टीम पर हमला। दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 3 जवान शहीद हुए, अफसर समेत 8 जवान जख्मी हो गए। DGISPR के मुताबिक 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। तमाम जख्मी CMH कोयटा मुंतकिल कर दिए गए हैं। विफाकी काबीना के इलेक्ट्रिक की जानिब से टैरिफ बढ़ाने की मुखालफत कर दी। वज़रा ने मौक़िफ़ अपनाया कि कराची को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं। वज़ीर आज़म ने कि इलेक्ट्रिक के मामले पर विफाकी काबीना का इजलास जुमेरात को दोबारा तलब कर लिया है। विफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ कि इलेक्ट्रिक की जानिब से सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफे का मामला ज़ेर बहस आया। असद उमर और अमीनुल हक ने टैरिफ बढ़ाने की मुखालिफत कर दी है। मामला तय न होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को फिर से इजलास तलब कर लिया है। इजलास में दरामदी गैस की मद में 73 अरब रुपए घरेलू और कमर्शियल सार्फिन से वसूल करने की भी मुखालिफत की है। असद उमर, शेख रशीद और फवाद चौधरी ने गैस सार्फिन से LNG की कीमत वसूल करने की मुखालिफत कर दी है। शेख रशीद ने वज़ीर आज़म से होटल्स और मार्केट्स खोलने का भी मुतालिबा करते हुए कहा कि होटल्स बंद होने से उनमें काम करने वाले गरीब मुलाजिम बहुत मुतासिर हो रहे हैं। SOPs के तहत उन्हें खोल दिया जाए। फैसल वाडा ने कि इलेक्ट्रिक से मुतालिक बिलावल भुट्टो की रिपोर्ट को करप्शन की दास्तान दे दिया। वो कहते हैं नाअहल टीम ने जो बताया उन्होंने मान लिया। कौमी असम्बली के इजलास के खिताब में फैसल वावड़ा का कहना था कि पीपल्स पार्टी की चार्जशीट हम पर थोप दी गई। खुद MD लगाने वाले भी हमसे पूछ रहे हैं, MD आपने लगाया तो गिला हमसे क्यों कर रहे हैं। कहा गया कि अबराज ग्रुप का मालिक इमरान खान का दोस्त है। अगर दोस्त हमारा था तो नवाज आप क्यों रहे थे। 20 साल का मलबा हमारी हुकूमत पर गिरा हुआ है। विफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने ऑपोजिशन के साथ टीवी मनाजरों का चैलेंज करते हुए कहा कि 3 हमारे और 3 आपके इकोनॉमिस्ट कौम को हक़ाक़ बताएं। वफाकी वजीर मुराद सईद ने भी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट के वक़ार को हमने बहाल किया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट दुनिया की तेज तरीन मार्केट बन चुकी है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 3.2 अरब डॉलर ज़खार में इजाफा हुआ। साबिक हुकूमत का 5000 अरब का कर्जा हमारी हुकूमत ने वापस किया। के इलेक्ट्रिक को शहर में लोड शेडिंग का एक और बहाना मिल गया। बिन कासिम प्लांट में तकनीकी खराबी को जवाज बनाकर 130 मेगावाट बिजली की कमी की इत्तला कर दी गई है। तर्जमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट के एक होंठ पर तकरीबन टेक्निकल फॉल्ट के बायस के इलेक्ट्रिक को बिजली की पैदावारी सलाहियत में 130 मेगावाट कमी का सामना है, जिसकी वजह से कम नुकसानात वाले इलाकों में आर्जी लोड मैनेजमेंट होगी। तर्जमान ने यह भी बताया कि रिहायशी सार्फिन को रिलीफ देने के लिए निस्फ सनती जोन्स में लोड मैनेजमेंट की जाएगी। लोड मैनेजमेंट की पेश की इत्तला दी जा चुकी है और लोड मैनेजमेंट का शेड्यूल के इलेक्ट्रिक की वेबसाइट पर मौजूद है। फर्नेस ऑयल की फराहमी के लिए वजारत तवानाई से राबिते में है। फॉल्ट की दुरुस्तगी पर आर्जी लोड मैनेजमेंट को खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी है। शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इक़दाम न किए जाएं। हुकूमती ओहदेदारान को बयानबाजी से भी रोक दिया गया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि शफाफ काम होना चाहिए ताकि मुलव्वस अफराद कैफरे किरदार तक पहुंच सके। तकनीकी मामलात में अवाम का मफाद पीछे नहीं रहने देंगे। शुगर मिल्स के वकील मखदूम अली खान ने कहा कि हुक्म इम्तना खारिज हुआ तो हाई कोर्ट्स में केस मुतासिर होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। अटॉर्नी जनरल बोले कि अब 20 शुगर मिल्स आसमान से उतरी हैं जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। हुकूमत चीनी के बाद पेट्रोलियम बहरान पर भी कमीशन बना रही है। सिंध हाई कोर्ट ने जिस तरह कार्रवाई से रोका वो खिलाफ कानून है। पहला कमीशन है जिसमें 2 वज़राए आला पेश हुए।
वजीर आजम के करीब तरीन साथी को भी कमीशन में पेश होना पड़ा। शुगर मिल्स के वकील ने कहा कि हुकूमती वज़रा बयानबाजी करके मीडिया ट्रायल करते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि बयानबाजी सियासी मामला है, ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते। अदालत ने हुकूमत को शुगर मिल्स कार्रवाई की इजाजत दे दी है, जबकि इस्लामाबाद और सिंध हुकूमत कोर्ट को 3 हफ्ते में शुगर मिल्स की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत दी है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने शुगर मिल्स केस पर रद्द अमल देते हुए कहा कि एहतसाब के बगैर शफाफ सियासी क़यादत सामने आना मुमकिन नहीं। असली मुजरिमों को बेनकाब करने के लिए कटहरे में लाया जाए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे रुबा सेहत किया। ख्याल रखने पर CMH रावलपिंडी के डॉक्टर्स और अमले का तहे दिल से मशकूर हूँ। अब घर मुंतकिल हो चुका हूँ और खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि एहतसाब के बगैर शफाफ सियासी क़यादत सामने आना नामुमकिन है। वक्त आ गया है कि हम बेजा कीचड़ उछालना बंद कर दें, असली मुजरिमों को कटहरे में लाया जाए ताकि वो बेनकाब हों। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कैंसर में मुब्तला 15 साल बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी। 15 साल अली रजा ने मुलाकात पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। DGISPR के ट्वीट के मुताबिक पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा से 15 साल बच्चे अली रजा की मुलाकात वीडियो लिंक के जरिए हुई। अली रजा ने आर्मी चीफ से मुलाकात और पाक फौज में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था, जिस पर सिपह सलार ने बच्चे के जज्बे को सराहा। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक मुलाकात करने पर अली रजा ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। अली रजा को आर्मी चीफ की जानिब से अल-जर्रा टैंक का मॉडल पेश किया गया। अली रजा ने मुलाकात के दौरान कहा कि मैं पाक फौज की वर्दी पहनकर बहुत खुश हूँ। तोशाखाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार लंदन में एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर लगाने का फैसला कर लिया। जी हाँ, नैब ने एवनफील्ड अपार्टमेंट में नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार लगाने के लिए वजारत खारजा से रब्ता किया है, जिसमें नवाज की तलबी का इश्तिहार बरतानवी रहायशगाह के बाहर भी लगाने की हिदायत की है। वजारत खारजा के डिप्टी डायरेक्टर यूरोप ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से राबिता करके अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराने की हिदायत की है। नैब ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन UK के अहलकार एवनफील्ड जाएंगे और इश्तिहार चस्पा करेंगे। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने नवाज शरीफ के खिलाफ एक नए करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की ज़ेरे सदारत होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शहबाज शरीफ, सरताज अजीज और राना इकबाल के खिलाफ भी करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है। नैब की जानिब से जारी एलामी के मुताबिक इजलास में साबिक MPA शेख एजाज अहमद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने, जबकि एनवायरमेंट मैनेजमेंट कंपनी और पंजाब इंडस्ट्रियल कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी भी दी गई है। नैब की जानिब से अदम शवाहिद की बिना पर शहबाज शरीफ, आहद चीमा, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कंपनी के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी दी गई है। एहतसाब अदालत ने पाकलिन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी के वकील को आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। हरीश कंपनी को ठट्ठा वाटर सप्लाई का ठेका देने से मुतालिक रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर 4 अगस्त को फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। वकील फारूक H नाइक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब दस्तावेजात के मुताबिक मामला 2 कंपनीज का है। अदालत को समझना होगा कि क्या नैब कानून के मुताबिक साबिक सदर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। जज एहतसाब अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस मामले को देखेंगे कि कंपनी असल थी या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल में कहा कि पार्थेनन कंपनी ने पहले कभी कारोबार किया ना उसके बाद। कंपनी सिर्फ एक कर्ज लेने के लिए नमूदार हुई। कंपनी का अपना दफ्तर भी मौजूद नहीं है। एड्रेस पाकलिन के दफ्तर का दे रखा है। फारूक H नाइक ने कहा कि आपको इस पर क्या परेशानी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि परेशानी ये है कि ये पैसे बाद में फालूदे वाले के अकाउंट्स में मिलते हैं। अदालत ने फारूक H नाइक को आइंदा समात पर दलाल मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए समात को 21 जुलाई तक मुलतवी कर दिया। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की मुबैना ऑडियो टेप के मामले की तहकीकात के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी केस को FIA या एंटी करप्शन को इरसाल करने का फैसला करेगी। काबीना इजलास में मंजूरी के बाद कमेटी की जानिब से बाकायदा काम शुरू कर दिया जाएगा। साहबजादा सईद अहमद की सरबराही में कायम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रिटायर्ड जज और रिटायर्ड ग्रेड 20 का पुलिस ऑफिसर भी शामिल है।
अजमल वजीर की बरतरफी के मामले पर वजीर आला को भेजी जाने वाली महकमा इत्तलात की इब्तदाई रिपोर्ट में कहा गया है कि इश्तिहार हासिल करने में 7 एजेंसियों ने दिलचस्पी ली। तहम इश्तिहार देने का फैसला मुतफ़्फ़िक़ा तौर पर किया गया। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा के ज़ेर सदारत इश्तिहार देने के लिए स्टीयरिंग कमेटी के 2 मीटिंग्स हुई थी। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी इत्तलात और डीजी इत्तलात भी शरीक हुए। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन से मुलाजमीन की बरतरफी के खिलाफ केस में भी हुकूमत को 22 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड जुल्फी बुखारी को भी नोटिस जारी कर दिया है। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक ने फ्रीकैन से जवाब तलब किए हैं। अदालत की जानिब से सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और पीटीडीसी बोर्ड को आइंदा समात पर जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 1 जुलाई और 7 जुलाई को जारी होने वाले पीटीडीसी मुलाजमीन की बरतरफी के नोटिफिकेशन कल अदम करार दिए जाएं। गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले 21 पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने ओमान और हांगकांग को जवाबी खतूत भी भेज दिए हैं। ओमान और हांगकांग की सिविल एविएशन ने पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस के मामले पर वजाहत तलब की थी। ओमान के इस्लाम एयर के 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस के लिए खत भेजा गया था। डीजी सिविल एविएशन ने इन लाइसेंसेस को फॉरेंसिक ऑडिट के बाद क्लियर करार दे दिया है। 3 लाइसेंस की तस्दीक के लिए हांगकांग की सिविल एविएशन ने खत लिखा था। फॉरेंसिक ऑडिट के बाद तीनों पायलट्स को भी क्लियर करार देते हुए जवाबी खतूत भेज दिए हैं। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले के लिए मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया है। हुकूमत ने कामयाब जवान प्रोग्राम का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला कर लिया। जवान प्रोग्राम के दूसरे मरहले की वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। दूसरे मरहले के लिए मार्कअप 6 से कम करके 3% कर दिया गया। जवान कारोबार के लिए 1 लाख से 2.5 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे। बिना गारंटी कर्ज की हद भी 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। तो जनाब, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत गैर जरूरी करार दे दी गई है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के मुताबिक बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना भी जायज है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इंतहाई हसास माशरती मसले पर फैसला सुना दिया। कौंसिल ने दूसरी शादी के लिए पहली बीवी से इजाजत गैर जरूरी करार दे दी। कहा बैक वक्त 4 बीवियों को निकाह में रखना जायज है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के हसास माशरती मसले पर फतवे ने तहलका मचा दिया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल के फतवे के बाद पाकिस्तानी मुआशरे में भूचाल। घर घर गली गली एक ही बात, अब कौन रहेगा सिर्फ एक बीवी के साथ। कौंसिल ने 2013-14 की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करा दी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5320 हो गई। मजीद 1000 अफराद में वायरस की तशखीस से अब मरीजों की तादाद 2,53,603 हो गई है। 2151 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,71,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 50 मरीजों की जिंदगी निकाल ली। सिंध में 1826, पंजाब में 2026, खैबर पख्तूनख्वा में 1106, बलूचिस्तान में 126, गिलगित बल्तिस्तान में 36, आज़ाद कश्मीर में 45 और इस्लामाबाद में 155 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 1980 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 87,492, सिंध में 1,06,622, खैबर पख्तूनख्वा में 30,747, बलूचिस्तान में 11,192, गिलगित में 1,694, इस्लामाबाद 14,202, आज़ाद कश्मीर में 1,655 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,33,00,000 तक जा पहुंची है। हलाकतों की तादाद 5,77,000 हो गई। 77,33,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,77,000 जिंदगियां निकल चुका। अमेरिका में 1,38,273, ब्राजील में 72,921, रूस में 11,614, भारत में 23,788, टर्की में 5,382, ईरान में 13,221, अफगानिस्तान में 1,030 और सऊदी अरब में 2,243 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 44,830, इटली में 34,967, स्पेन में 28,406 और फ्रांस में 30,029 हलाकतें हो चुकी हैं।
एहसन इकबाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने के इल्जाम में वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस करने की दरख्वास्त नैब को दे दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्जामात से किरदार कुशी की गई, सूबाई मंसूबे को PSDP में क्यों शामिल नहीं किया गया। इस मंसूबे को तबाह व बर्बाद कर दिया गया जिससे हमारे ओलंपियंस ने तरबियत लेना थी। तमाम कौमी खिलाड़ियों ने नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी ग्राउंड में मैच खेला है। 2020 में नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी के अंदर PSL का मैच खेलने का नजम सेठी साहब ने ऐलान किया था और वादा किया था, लेकिन इस हुकूमत ने इमरान अहमद नियाजी साहब ने आते साथ इस मंसूबे की जो 14% फंडिंग रहती थी, इस पर 86% 86% फंडिंग हो चुकी थी। 2.9 अरब में से 2.5 अरब फंडिंग हो चुकी थी, सिर्फ 40 करोड़ रुपए बाकी रहते थे। इन्होंने फिलफौर वो फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ जो दरामद की गई थी और उसकी 6 महीने की वारंटी थी सप्लायर की तरफ से, वो वारंटी एक्सपायर हो गई और वो एस्ट्रो टर्फ ज़ाया हो गई। वहाँ जो एथलेटिक ट्रैक था उसके लिए करोड़ों रुपए का ट्रैक इंपोर्ट हुआ, जिसकी 6 महीने की वारंटी थी इंस्टॉलेशन के लिए, वो वारंटी एक्सपायर की गई और वो ट्रैक ज़ाया हो गया। ये करोड़ों रुपए की वो दरामद है जिसको इन्होंने ज़ाया कर दिया। इसके अलावा वहाँ पे इंडोर जिम्नेजियम में करोड़ों रुपए की सिंथेटिक फ्लोरिंग लगी थी, उसकी किसी ने देखभाल नहीं की। वहाँ जानवरों ने जाके बर्बादी की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। सबसे पहले वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं -1 के हवाले से इत्तला वज़ीर आज़म और वज़रा से ही मिल रही है। अपने ख्वाजा साद रफीक का कहना था आइन की इज्जत और हकीकत को भी तस्लीम करना होगा। सच्ची बात तो ये है कि हर कोई सोचता है कि जिम्मेदारी पड़ी तो कैसे चलाएगा। ऐसे अफराद को मुसल्लत कर दिया गया है जिन्होंने 2 साल में 20 साल की तबाही मचा दी। पाकिस्तान के रियासती इदारों को अब सोचना पड़ेगा कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है, किसके पास ज्यादा इख्तियार है या कम। कुछ चीजें आइन ने तय कर दी हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो का कहना है कि वफाकी हुकूमत का हर दिन नए बहरान को जन्म दे रहा है। हुक्मरानों की करप्शन छुपने वाली नहीं। मुल्क में कोई ऐसा इदारा नहीं जो बिलावल के सवालों का जवाब दे सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौला बख्श चांडियो ने वज़ीर आज़म पर तनकीद करते हुए कहा कि हर वक्त कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, अब NRO का राग भी बंद हो गया है। सवालों के जवाब नहीं तो हुकूमत क्यों कर रहे हैं। चीनी गायब कर दो, कोई नहीं पूछेगा। वज़ीर आज़म ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे तो हैरत होती है, ईमानदारी की बात है। जिसको भी बोलते हैं नहीं छोड़ूंगा वो खुद बड़ी इज्जत से रवाना हो जाता है। उन्होंने पहले कुछ सियासतदानों के लिए कहा नहीं छोड़ूंगा, वो सब चले गए, अपने अपने घरों में बैठे हैं। आपने क्या किया? आपने कहा लॉकडाउन नहीं करूंगा, वो जी आपके सूबों ने लॉकडाउन किया। आप तो लॉकडाउन के मामले में बेबस हैं। अभी ये कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा चीनी वालों को, आपको याद है ना, नहीं छोड़ूंगा। वो जी जो जिनका बड़ा नाम था, जिनको स्टेडियम में देख के लोग चोर चोर कहते थे, वो तो बाइज्जत जहाज़ों में बैठकर दुनिया से के दूसरे मुल्कों में चले गए। आपने क्या किया? आपने कहा एक भी करप्ट नहीं लाऊंगा, सारे फरिश्ते पार्टियों से चुन चुन कर लाऊंगा। मुझे हैरत है, जो लोग पहले पार्टियों में थे वो वहां चोर थे, आपके पास कैसे फरिश्ते बन गए? आपने सारी भर्ती की है दूसरी पार्टियों से। आपने कहा कि भी नहीं लूंगा। ये इस्लामाबाद में 200 करोड़ रुपए का से जायद का मालियत का ठेका दिया गया है। ये कौन है? ये कहां से आया है? जिस कंपनी को एक जगह पाकिस्तान में ब्लैक लिस्ट किया है उसको आपने इतनी मेहरबानी कर दी है, क्या वजह है?
वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नारों पर नहीं अमल पर यकीन रखते हैं। अल्लाह ने खिदमत खल्क का जो मौका अता किया है उसे इबादत समझ पा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज अहमद और मलिक मोहम्मद एहसानुल्लाह टवाना ने मुलाकात की। उस्मान खान बुज़दार ने अरकान कौमी असम्बली को उनके हलकों के मसाइल जल्द ही हल करने की यकीन दहानी कराई और कहा कि तरक्याती मंसूबों में मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत शामिल है। सरदार उस्मान खान बुज़दार का कहना था कि साबिक हुक्मरानों ने अवाम के बुनियादी मसाइल को यकसर नजरअंदाज किया। हुकूमत ने अवाम के बुनियादी मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत साबिक दौर की खराबियों को दूर कर रही है। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज के बायस मुल्क अपनी असल मंजिल से दूर हो गया। माजी में कौमी वसाइल को नुमाइशी मंसूबों की नजर करके मुल्क व कौम से जुल्म किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एहतिसाब का लफ्ज सुनते ही बिलावल एंड कंपनी को एपीसी और 18वीं तरमीम याद आ जाती है। फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि बिलावल जरदारी अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर अपने वालिद की कारस्तानियों से छुटकारा नहीं पा सकते। ट्रक के पीछे F-16 लिख देने से वो जंगी त्यारा नहीं बन जाता। बिलावल जरदारी, आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, मुजफ्फर टपी और दीगर पीपी रहनुमाओं को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पीपल्स पार्टी की टीटीज पकड़ी जाएं तो उनकी सीटियां और चीखें मरीख तक सुनाई देती हैं। 2008 से 2018 तक कराची में कम से कम 15,000 लोग पीपल्स पार्टी की नाजायज सियासत की भेंट चढ़े हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना है कि डॉक्टर और तिब्बी अमला कोरोना के खिलाफ हमारे सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। हस्पतालों में हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। उम्मीद है अवाम ईद उल अज़हा पर कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का कहना था कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। वो जो हैं उन्होंने एक बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है। मैं उनकी एफर्ट्स को सलूट करता हूँ, मैं उन्हें सलाम करता हूँ और मैं उनको अपने दिल की गहराइयों से जो है अपनी एफिलिएशन का और अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे करता हूँ कि वो जिस तरह उन्होंने इस पेंडेमिक में बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है वो काबिल सताइश है। मुझे उम्मीद है कि अभी जब पेंडेमिक जो है वो थोड़ा कम होना शुरू हुआ है तो हम तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान में वो किसी सुस्ती का मुजाहरा नहीं करेंगे। जो SOPs आ रही हैं, स्पेशली ईद कुर्बान पे जो SOP आई हैं गोश्त को हैंडल करने की, मंडियों के बारे में और मंडियों में जानवरों को हैंडल करने के बारे में, उनको हम तमाम लोग जो हैं वो इंशाअल्लाह फॉलो करेंगे। और ऐसा नहीं हमें होने देना चाहिए जैसा हमारी छोटी ईद के ऊपर हुआ था और रमज़ान के दौरान हुआ था कि बीमारी जो है वो बहुत पीक पे चली गई थी। मुझे उम्मीद है जब हम सब लोग SOPs फॉलो करेंगे तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, लाहौर में डकैती की वारदातें ना रुक सकीं। वारदातें खतरनाक हद तक बढ़ने पर शहरियों में तशवीश पाई जाती है। सिर्फ हफ्ते में 246 वारदातों ने पुलिस की भी नींदें हराम कर दी हैं। देखते हैं शहराज निसार की रिपोर्ट। छोटियों के साथ मार के भी गए। शहर में सिर्फ 7 दिनों के दौरान डकैती और चोरी की 246 वारदातों में डाकू और चोर करोड़ों रुपए के जेवरात, नकदी, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान ले गए। मजामत पर एक ताजर को कत्ल कर दिया गया जबकि 8 अफराद को गोलियां मारकर जख्मी कर दिया गया। 7 दिनों में 33 मोटरसाइकिलें, 4 गाड़ियां भी डाकू और चोर ले गए। गुज्जरपुरा में मजामत पर दुकानदार को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया जबकि सब्जादार, ग्रीन टाउन, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में 8 अफराद को मजामत पर जख्मी कर दिया गया। डाकुओं ने ख्वाजा सराओं को भी मुआफ न किया और गड़ी शॉ में रहायश पजीर ख्वाजा सराओं के घर से 15 लाख की नकदी, जेवरात और दीगर सामान ले गए। जाते हुए उनके हाथ पांव भी बांध गए। दिन में आके लूट के ले गए, की हमें मारा भी सारा जेवर सोना पैसे सब ले गया। हमारे इंसाफ आपने करना, जमा पूंजी हमारी ले गया वो सारी। कार के पास हमारी अपील है, आप हमें लेके दे। पहले हाथ बांधे और फिर पाँव बांधे, हमारे मुंह बांध, छोटियों के साथ मार के भी गए। मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डकैती की वारदातें कंट्रोल करने के लिए ID पंजाब ने 7 दिनों के दौरान 4 हंगामी इजलास किए और हर इजलास में सबसे अहम एजेंडा डाकुओं और चोरों के गिर्द घेरा तंग करना रहा। कैमरामैन शहबाज अहमद के साथ शिराज निसार, TV टुडे, लाहौर।
چمن بارڈر کے راستے افغانستان سے پاکستان چرس سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ٹرک میں چھپائی 1 ٹن چمیلی لی گئی. ڈپٹی کلیکٹر کسٹمز انفورسمنٹ اکبر جان کی نگرانی میں پاکستان کسٹمز کی ایک خصوصی ٹیم نے افغانستان سے پاکستان آنے والی مال بردار گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی. کسٹمز کی ٹیم نے چمن بارڈر کے قریب ایک 10 ویلر ٹرک کو رکنے کا اشارہ کیا تو ڈرائیور نے ٹرک کی رفتار تیز کر دی. تعاقب کرنے پر ملزم ٹرک کو کچھ فاصلے پر روک کر رات کی تاریکی میں فرار ہو گئے. کسٹمز نے ٹرک کو تحویل میں لے کر مکمل تلاشی لی تو خفیہ خانوں سے اعلیٰ قسم کی 1 ٹن چرس برآمد ہوئی جس کی مالیت عالمی مارکیٹ میں 20 کروڑ 70 لاکھ روپے بنتی ہے. اور اب ٹوڈے انٹرٹینمنٹ. کورونا اور لاک ڈاؤن کے باعث شوبز کی تمام سرگرمیاں بند ہو گئی ہیں. اداکارائیں گھر میں مختلف کام کر کے اپنا وقت گزار رہی ہیں. کسی نے ہیئر سٹائل اپنے مداحوں کو سکھانا شروع کر دیے ہیں تو کوئی ورزش کی ٹپس دینے لگے ہیں. دیکھتے ہیں لاہور سے شجر الدین کی یہ رپورٹ. گھر پر آرٹ اینڈ کرافٹ کا جادو جگایا اور آن لائن مداحوں کی سکولنگ بھی شروع کر دی. یہ ہیں اداکارہ سروت گیلانی. ہیرا مانی نے لوگوں کو ہیئر سٹائل سکھانا شروع کر دیے. کتنا ایزی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے بال ٹوٹنے اور بال گرنے کا بہت غم ہوتا ہے ہم لڑکیوں کو, اور اس غم سے بچیں کیونکہ ایزی ٹو گو. مہوش حیات ٹک ٹاک پر مصروف ہیں. کورونا نے دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا. فنکاروں کا ماننا ہے اپنوں کو توجہ دینے کا وقت مل گیا. شجر الدین ٹی وی ٹوڈے لاہور. اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل. سعودی ماہرین فلکیات نے کہا ہے کہ کل دوپہر کے وقت سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا. پاکستانی وقت کے مطابق 2:26 پاکستان میں خانہ کعبہ کی سمت معلوم کی جا سکے گی. سعودی ماہرین فلکیات کے مطابق دوپہر کے وقت سورج خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا. اس وقت سورج کا سایہ ختم ہو جائے گا. پاکستانی وقت کے مطابق 2:26 پر خانہ کعبہ کی سمت معلوم کی جا سکے گی. رواں سال کے دوران دوسری بار ایسا ہو رہا ہے کہ سورج خانہ کعبہ کے بالکل اوپر موجود ہوگا. ایران نے چابہار بندرگاہ کے پروجیکٹ سے بھارت کو نکال دیا. منصوبوں میں تاخیر کے باعث ایران نے چابہار بندرگاہ کی تعمیر خود مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایران اور بھارت کے درمیان چابہار بندرگاہ کی تعمیر کے لیے 2016 میں معاہدہ ہوا تھا. ایران نے چابہار بندرگاہ کی تعمیر کا بھارت سے معاہدہ منسوخ کر دیا ہے. ایران نے موقف اختیار کیا کہ بھارت پروجیکٹ کی تکمیل میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے. ایران تاخیر کے بجائے جلد منصوبے کی تکمیل کا خواہاں ہے. ایران اب بھارت کی مالی مدد کے بغیر خود ہی اس پروجیکٹ پر کام شروع کر دے گا, جبکہ دوسری طرف چین نے ایران سے $400 بلین کے 25 سالہ شراکت داری پروجیکٹ کو حتمی شکل دے دی ہے. شراکت داری کے تحت بیجنگ ایران میں مواصلات, بینکنگ, صنعت, ریلوے لائنز اور بندرگاہوں کی تعمیر کے لیے مدد کرے گا. بدلے میں ایران چین کو 25 سال تک سستا تیل فراہم کرے گا. چین میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی ہے. طوفانی بارشوں سے عدد علاقے زیریاب آ گئے. گھروں میں پانی داخل ہونے سے 141 افراد ہلاک اور 20 لاپتہ ہو گئے. سیلاب نے چین میں نظام زندگی درہم برہم کر کے رکھ دیا. شدید بارشوں کے باعث چین میں سمندر بپھر گئے. چین میں موجود 33 دریاؤں میں پانی کی سطح انتہائی بلند ہو گئی. سیلابی پانی مقامی آبادیوں میں داخل ہونے سے کئی علاقے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. چینی محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. ریسکیو ٹیموں نے سیلاب کے متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا. متاثرین کو اشیاء خور و نوش سمیت دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء فراہم کر دی گئیں. اس کے ساتھ یہ بلیٹن ختم ہوا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے